बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूं कुलसुम। वेलकम करती हूं आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूं चनों के सालन की एक बहुत ही मुख्तलिफ़ और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर रेसिपी की वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ये चनों का सालन बनाने के लिए क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने लिए थे, जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था सोडा डाल के, और सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून दही। ये मेरे पास प्याज है, एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा और 1 टीस्पून हल्दी ली है मैंने। टमाटर लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, जिनको मैंने छिलका उतार के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने यहाँ पे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 3 से 4 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर ये सारे खड़े मसालों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अच्छे से इसको भूनना है इतनी देर तक कि इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आने लगे, अरोमा आने लगे। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है भुनने की। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी, ताकि हमारा खड़ा मसाला ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको पीस लूँगी थोड़ा सा दरदरा सा। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसूँगी, बल्कि इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा सा पीसना है। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी और इसके साथ ही अब हम ले रहे हैं एक पैन में ऑयल लिया है मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दी है और प्याज को हल्का सा भूनना है, इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना इसको पकाना है कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दही। 3 टेबल स्पून दही लिया था मैंने, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूंगी और दही ऐड करने के बाद जल्दी जल्दी इसमें चम्मच चला लें, ताकि दही हमारी फटे नहीं और लम्स ना बने। और अब इसके अंदर मैं ये मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाली है। बिना लहसुन और अदरक के ये बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी। इसमें आप लहसुन अदरक ना डालें, और अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये उसके बिना भी बहुत मज़े की तैयार होगी। अब मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया था। मसाला भूनने के बाद मैंने इसके अंदर बॉइल्ड चने ऐड कर दिए हैं और अब इसको मिक्स कर दिया है मैंने मसाले के साथ। इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, जिनको मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया था। अब इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी चनों के साथ, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी थोड़ी लो फ्लेम पे। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं। टमाटर का जो पानी है वो रिलीज़ हो गया है। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो ये टमाटर का ही पानी है। और अब इसके ऊपर जो गरम मसाला हमने तैयार किया था वो ऊपर से इस पे स्प्रिंकल करूँगी। तो ये पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून ही गरम मसाला इसके ऊपर डाला है, जो कि हमने तैयार करके रखा था पहले ही। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं और मसाला जो है उसका अरोमा आ जाए।
तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं। पानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था, लेकिन आप इसको थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। अगर पानी खुश्क हो जाए तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है। इसके ऊपर मैं कोई हरा धनिया या पुदीना बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। ये अपना ही इसका बहुत मज़े का जायका होता है। तो बस अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ एक बाउल में। तो ये आप लंच में, डिनर में या नाश्ते में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। रोटी से, पराठे से, इवन पूरियों से भी इसको आप खा सकते हैं। ये हर तरह से मज़े के लगेंगे। तो हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं लाती रहूँगी आपके लिए। और मुझे कमेंट में बताते रहें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।